एसएन सिंह जी, अब भाई वो बात आपके ये लिए है तो कि ये भाई ऐतिहासिक पार्टी किस दिन हिसाब है से आगे और समीक्षा करती है। भाई आपका दशकों पुराना ये सपना है जो आज पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस जीत को जीत नहीं मान रही है विपक्षी पार्टियां। यहाँ तो सीपीएम नेता कह रहे हैं कि नहीं अब शुभेंदु आ जाएंगे तो भाई और सांप्रदायिकता फैलाएंगे, अब बीजेपी आरएसएस का एजेंडा उसको आगे बढ़ाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। पूजा जी देखिए, विचारधारा इतना जल्दी परिवर्तित नहीं होती है और मैं नाराज भी नहीं हो रहा हूँ, और मुझे लगता है दर्शकों को भी बुरा नहीं लगा होगा शुभांकर भट्टाचार्य के नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार पे। मैं तो कह रहा हूँ कि आज जो है एक आशा और विश्वास की नई किरण का उदय हुआ पश्चिम बंगाल। विश्वास का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम विकास का, सुरक्षा का, सम्मान का, रोजगार का, सुशासन का एक विश्वास और एक भरोसा पैदा करने के लिए जनता ने हमको मत दिया है और हम उसी पर रहते हैं। हम निश्चित तौर पर जनता के विकास के, सुरक्षा के, सम्मान के, रोजगार और सुशासन के भरोसा पैदा करेंगे, विकास करेंगे, विश्वास पैदा करेंगे। अब हम आते हैं कि अभी शुभांकर भट्टाचार्य जी ने एक बात कही, आज अभी आपके रिपोर्टर ने दिखाया था कि उन्होंने 15 साल में नहीं देखा कि ममता के कालखंड में भी जब इस तरह से वो कुर्सी ग्रहण करती थी तो उतनी भीड़ नहीं आती थी। ये ईवीएम नहीं है, ये जनता अपने मन से आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जनता के विचार ही ऐसे हो गए थे, वो निकलना चाहते थे इनके कुशासन से। जिस तरह का वातावरण ये उत्पन्न किए थे, आज उसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। फिर भी शुभांकर भट्टाचार्य जी ने कहा तो मैं हल्की सी चर्चा कर। पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी की जब सरकार बन जाती थी तो कितनी हत्याएं होती थी, कितने लोगों के घर जलाए जाते थे, कितने अपहरण होते थे। निश्चित तौर पे मैं पुनः अपील करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सार्वजनिक तौर पे सबसे अपील किया था, पूजा जी के चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया था, हमें सबके भरोसे के लिए, सबके विकास के लिए, नहीं, 4 मई को सबका जब विश्वास नतीजे आए थे जीतने के लिए कार्य प्रधानमंत्री ने करना। तो तभी ऐलान कर दिया कि आज से ही भयमुक्त तो हो जाएगा बंगाल, लेकिन तभी से हिंसा मुक्त ज्यादा दिख रहा है। नहीं नहीं पूजा जी, देखिए हम इसको सकारात्मक हमें लेके चलना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर टीएमसी पार्टी के नेता यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि नहीं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती थी क्या हिंसा पूरे पर देश आइए में? ना, अभी बहुत सारे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया एसआईआर पर भी आएंगे, पहले आप ये हिंसा वाला मामला तो निपटाइए पहले। पूजा जी आपने हमसे सवाल पूछा तो 10 सेकंड तो दे दीजिए। पूजा जी, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी क्या? सभी राज्यों में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हमारी विपक्षी पार्टी है, अगर वो हार जाती है, हम जीत जाते हैं तो हम हिंसा करते हैं क्या? ये राजनीतिक, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या कि टीएमसी ऐसे लोग जो वोट नहीं देते थे उनके घरों को जला देते थे, उनकी हत्याएं करते थे, उनके आबरू लूट लेने का कार्य करते थे? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो संदेश खाली में होता था? इस बार वो चुनाव के दौरान नहीं हुआ तो चुनाव बाद हो गया, खूब तोड़फोड़ हुई है, टीएमसी के खूब दफ्तरों पे तोड़फोड़, घुसकर जो कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। और आपके तो जो सीएम, जो आप शपथ लेने वाले उनके पीए, उन पर ही हमला कर दिया गया पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बावजूद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बन जाती है ना, जिन राज्यों में बन जाती है, उत्तर प्रदेश में भी कानपुर में जैसे ही सरकार बनी थी, छिटपुट घटनाएं हुई थी। अब हुई क्या? नहीं होता है। जानते क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम आकाश, पाताल, जमीन सभी जगह से ढूंढ के ऐसे लोगों को के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करते हैं। इत्तेफाक रख रहे हैं एसएन सिंह की बात